गुड मॉर्निंग। तो हम लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहला चीज़ कंसेप्ट ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं है तो हम क्वेश्चन को कहीं कहीं से एक एक क्वेश्चन बना लेने के बाद नहीं हो पाता है, इसलिए कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले अभाज्य यानी प्राइम नंबर हम समझेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है। तो ये सब जानना पड़ेगा। 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो हम अभाज्य संख्या के बारे में पहले पूरा डिटेल समझ पाएंगे, तब जाके सवाल बनेगा। अब 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है, तो जोड़ के लिए यहाँ से 5 ठो या प्रथम जोड़ना है, कितना होगा। तो 2 या 3 5 या 5 10 या 7 17, 17 11 28 होता है, जो यहाँ यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक को पकड़ने के लिए अभाज्य संख्या जानना चाहिए। अब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या करेंगे तो उसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं को जानना है, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग उसके बाद भाज्य संख्या जानेंगे, भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। तब हम लोग सम संख्या जानेंगे, विषम संख्या जानेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या जानेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानेंगे। तो ये सब जानने के बाद तब क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यह जैसे सवाल है, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम इतना है। तो एलसीएम के लिए आपको करना क्या है, इसको तीनों को गुना कीजिए, चाहे यहीं पे गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। 3 चौका 12, दूना 24, इससे कटाइए। 5 चौका 20, 40 हुआ। 40 से सब में गुना कर दीजिएगा। 40 जो आया, यह इनका मौसा निकल गया, मौसा 40। तो इसमें आपका आंसर होगा 40। ठीक है ना। तो अब इसको लसा मौसा चैप्टर में हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लसा एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का नाम होता है। इसमें यह रेशियो दिया है, जैसे हम अलग से भी कुछ सवाल बता रहे हैं। दो संख्याओं का रेशियो है 3:4 और इनका अगर मौसा दिया है 5, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधे इसको गुना कर लेना है। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यह संख्या निकल गया। अगर यहाँ पर एलसीएम पूछता, लसा पूछता, तो हम क्या करते, इसको गुना करते। 3 चौका 12 25 60, यह 60 हो जाता। यहाँ से भी आप देखिए इसका लसा 60 होगा। हम क्या करते हैं, 15 को और 20 को ऐसे घेर के बनाते हैं, लसा निकालते हैं। तब मिनिमम संख्या 5 से कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, इस सारे को गुना करेंगे। 5 तिहाई 15 चौका 60, आंसर आ जाएगा। अगर यह नहीं दिया रहे और यह दिया रहे और मौसा कहे निकालने के लिए, हाइयो नहीं दिया रहे, तो इस दोनों को गुना कीजिए। 3 चौका 12, 12 से इसको भाग देना है। 12 पचे 60, जो 5 आया यहाँ निकल गया। उसी तर्ज पर इसको बनाया गया है। 3 चौका 12 पचे 60, यहाँ डायरेक्ट 60 लिख दीजिए। 1 0 से 1 0 जाएगा। 6 चौका 24, जो यह भागफल आया वहीं आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे भाग देना है तो सिंपल वे में हम लोग समझते हैं।
जैसे अगर 36 है और सिंपल हम 4 से भाग दें तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। अब यहाँ दशमलव की बात है, अब यहाँ 36 नहीं था, डबल है, हम अलग से आपको बताए हैं। अगर यहाँ 3.6 लिखा हुआ है और 4 से भाग दें तो ये आंसर हो जाएगा 0.9। अगर यहीं 36 हो आप 0.04 से भाग दें तो 4 9 36, यह 90 हो जाएगा। लेकिन समझेंगे कैसे, तो इसके लिए डेसिमल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। डेसिमल चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरी तरह से समझ में आता है। अब यहाँ पे हम जैसे शॉर्टकट में इसको थोड़ा सा बता रहे हैं। इसमें क्या कीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, इसमें का दशमलव छोड़ दीजिए। अभी बन गया 4, ये बन गया 4 एकम 4, 0 4 नहीं भाग लगा, 4 9 36, इतना हो गया। अब यहाँ दशमलव को देखिए, दशमलव की संख्या 3 अंक के पहले है और इसमें दशमलव की संख्या 2 अंक के पहले, इसको घटाइए, 1 बचा। 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे दशमलव 1 अंक गिन करके दशमलव डाल देना है, जो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना। तो डेसिमल चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, अब जैसे घनमूल कह रहा है निकालने का, घनमूल, तो हम क्यों ना 1 का क्यूब याद कर लें, 2 का क्यूब याद रखें, 3 का क्यूब याद रखें, ठीक है ना, 4 का क्यूब याद रखें, 5 का क्यूब याद रखें, 6 का क्यूब याद रखें। अब देखिए यहाँ 6 का क्यूब 216 होता है, तो हम तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ घनमूल में 3 का पेयर बनाया जाता है, 3 अंक के पहले 2 पेयर बन रहा है, और 2 पेयर, 1 पेयर के बदला 1 दशमलव डाल लेते हैं। 2 पेयर है तो यहाँ 2 अंक इसको बना के दशमलव डाल लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो इसमें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको याद करना है, कम से कम 20 तक बच्चे को याद रखना है, 20 तक का घन, 20 तक का घन याद रखना है। अब कहिएगा तो हम सुना भी सकते हैं, जैसे 6 का 216 हो गया, 7 का हो गया 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का हो गया 2744, 15 का हो गया 3375, 16 का हो गया 4096, 17 का हो गया 4913, 18 का हो गया 5832, और 59 का हो गया 19 का हो गया 18 का हो गया 5832, 19 का हो गया 6859, और 20 का क्यूब होता है 8000। तो ये सब याद रखिएगा, तब आप परीक्षा में बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये औसत चैप्टर का है। औसत चैप्टर में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आभाज्य संख्या, इस सब का इसमें पूछता है। तो यहाँ पर कह रहे 5 संख्याओं का, क्या हो गया, चलिए छोड़िए। पांच संख्याओं का औसत इतना है, तो बनाने का मेथड हम आपको बता रहे हैं, टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। 5 संख्या है लेकिन पता नहीं संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे, और ये दोनों का गुणनफल जो होता है यह योग कहलाता है। ठीक है। तो संख्या 5 है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 27 लिख दीजिए, कितना हो गया, 5 7 35 के 5, और 5 दूना 10 और 3 13, 135 हो गया। कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो एक 5 में से निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 4, और औसत मेरा अब नया औसत 25 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो गया, 100। अब इसको घटा लीजिए, जो एक संख्या निकला था वह कितना का डिफरेंस दे रहा है, 35 का। जो निकाली गई संख्या है उसका वैल्यू, उसका मान 35 है, जो इसमें आंसर सी नंबर ऑप्शन है।
देखिए संख्या, दो सहभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझें। भाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जब ये चीज़ हम समझ गए तो एक होता है सहभाज्य संख्या, और दूसरा होता है सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, यहाँ सहअभाज्य लिखा है। सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़िए, ठीक है ना। 13 9 117 होता है। यह दोनों अभाज्य फैक्टर है, यानी कहने का मतलब अभाज्य का मतलब होता है, जैसे भाज्य का मतलब देखिए 2 हो गया 4 हो गया, एक दूसरे को काट रही है। 6 हो गया 10 हो गया, ये किसी तीसरी संख्या से कट रही, सहभाज्य कहलाएगा। और यह 3 रहे 10 रहे तो ये सहअभाज्य संख्या होगा, एक दूसरे को न काट रही न किसी तीसरी संख्या से एक साथ कट रही। तो ये सब हम लोग डिफिनीशन में पढ़ते हैं। तो अब कह रहा है इसका मौसा क्या होगा, तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर एलसीएम पूछ रहे हैं। एलसीएम, अच्छा एलसीएम, एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना, एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम पूछेगा तो इसी का फिर गुना क के और फिर यहीं लिख देंगे, यानी 117 का 17 ही होगा। इसका आंसर यह हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।